नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शुभ प्रातःकाल जो होता है, शुभ समय जो अपने शुरुआत होती है गुड मॉर्निंग की। सभी ऑनलाइन आ गए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, ये रोज रोज कहना ही पड़ेगा मुझे, बहुत बड़ी बात है ना ये रोज रोज कहने की। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे थे पिछली वाली क्लास में, अपन मनोविज्ञान की बात कर रहे थे और मनोविज्ञान में दोस्तों अपन शेष अवस्था की बात कर रहे थे। पिछली वाली क्लास में रह गए था थोड़ा बहुत, मैंने बोला था कि हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया। आज खत्म हो जाएगा दोस्तों ये शेष अवस्था, पूरा 1 घंटा नहीं लगेगा, आज कंप्लीट कर देंगे आज अपन शेष अवस्था को। बालक को बड़ा कर दूंगा मैं आज, कंफर्म ये मान के चलो, आज बाल्यावस्था में ले जाएंगे आज उसको। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे थे दोस्तों अपन शेष अवस्था के बारे में। शेष अवस्था में दोस्तों अपन बात कर रहे थे संवेगात्मक विकास के बारे में। किसके बारे में? संवेगात्मक विकास के बारे में। बाकी जितने विकास थे दोस्तों, जैसे मानसिक विकास था, शारीरिक विकास था, सामाजिक विकास था, इन चीजों के बारे में अपन ने जान लिया था। सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, क्या बोला मैंने? सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, रिलेटेड होते हैं। यानी कि जैसा समाज में रहेगा वैसे ही संवेग उत्पन्न होंगे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसी रहती है दोस्तों? जैसा समाज उसको दिखाया जाता है वैसी जिज्ञासा रहती है। इसका दमन नहीं होना चाहिए दोस्तों बाल्यावस्था, शेष अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने सामाजिक विकास के बारे में जाना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना दोस्तों, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इधर बात चल रही है, अपन पहले शेष अवस्था लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम। बात कर रहे थे दोस्तों अपन संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास की शेष अवस्था में पढ़ने से पहले, यानी कि अपन पढ़ेंगे शेष अवस्था में संवेगों का कैसे होता है, क्या करता है, पहला संवेग कौन सा होता है, ये कब तक बढ़ जाता है और अंत में क्या होता है, ये चीजें अपन जानेंगे। आया समझ में दोस्तों? शेष अवस्था में संवेगों के बारे में। लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पहले संवेगों के बारे में कि संवेग क्या है। मैं आपको जब संवेगात्मक सिद्धांत पढ़ाऊंगा ना, तब भी आपको जरूर बताऊंगा कि इस संवेगात्मक सिद्धांत क्या होता है, कैसे आते हैं, कितने संवेग होते हैं, कौन कौन से संवेग कब आते हैं, संवेग आते हैं तब क्या होता है, कब चले जाते हैं, नकारात्मक होते हैं, सकारात्मक होते हैं, ये चीजें की डिटेल से वहां भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आ गया है तो थोड़ा सा बात मैंने पहले वाली क्लास में भी करी थी, 1-2 बातें अभी भी सुन लो। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जैसे आपको बोला था, पॉइंट लगा के बता रहा हूँ, एक एक चीज सुनना आराम से, एक एक चीज आराम से पढ़ेंगे। मैंने बोला था संवेग, ये पढ़ा दिया था मैंने, संवेग लचीले होते हैं, लचीले होते हैं। संवेगों का स्थानांतरण होता है। तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, संवेग लिंग विभेद होते हैं। संवेग नकारात्मक, सकारात्मक दोनों होते हैं। यानी कि दोस्तों यहां बात करें सुख संवेग, सुख और दुख दोनों होते हैं। देखो इधर, ये मैंने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर अपन लिखने का काम नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला ना, मनोविज्ञान ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने जो जो भी लिखा है दोस्तों, उसके बारे में अपन समझेंगे, एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझना। पहली लाइन लिखी है दोस्तों मैंने, संवेग लचीले होते हैं, यानी कि नरम होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कैसे भी आप, जैसे मान लो आपके पास कोई रस्सी है,
नरम है, कोई तार है नरम है, तो आप कैसे भी मोड़ सकते हैं, वापस टाइट कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? संवेग लचीले होते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे ही क्रोध आया, तो क्रोध आया दोस्तों 2 मिनट बाद लचीले, इतने लचीले होते हैं कि जीवन पर्यंत दोस्तों क्या इनके संवेग चलते रहते हैं? क्या क्रोध हमेशा बना रहता है? नहीं, वापस से दोस्तों जो वो है क्रोध को प्रेम में बदला जा सकता है, प्रेम को वापस क्रोध में आ जाएगा, जल्दी से ईर्ष्या आ जाती है, फिर घृणा लग जाती है, फिर वापस प्रेम आ जाएगा, फिर क्रोध आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इनकी जो लचीलापन है दोस्तों वो कभी खत्म नहीं होता, बना नहीं रहता दोस्तों। हमेशा क्या क्रोध बना रहता है? हमेशा क्या नाक गर्म होती रहती है? बिल्कुल, गाल कान है जो गर्म होते रहते हैं, लाल होते रहते हैं। हमेशा क्या पसीना आता रहता है दोस्तों संवेग की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं होता, लचीले होते हैं। संवेगों का स्थानांतरण हो जाता है, जैसा मैंने लचीले में बताया, स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण मतलब संवेग जैसे क्रोध आया है तो वो बदल के दोस्तों प्रेम में प्रेम बदल जाएगा। यानी कि संवेग ईर्ष्या, फिर वापस घृणा, फिर क्रोध, फिर भय, ये चीजें बदलती रहेगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों हर एक संवेग बदलते रहते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं दोस्तों। किसी के पास लड़ने जा रहे हैं, आपको गुस्सा है, आज तो मैं उसे मार डालूंगा, जैसे ही वहां गए दोस्तों, उसने समझाया, अच्छी बात बोली, तो आप उससे गले लगा के आ जाए, परिवर्तन हो गया दोस्तों संवेग का। और आप वहां से क्या लेके आए दोस्तों? खुश होकर आए, परिवर्तन हो गया संवेग का। यहाँ से दोस्तों अच्छे से गए, मूड अच्छा हो रहा था दोस्तों, वहां जाते दिमाग खराब हो गया और आपको क्रोध आ गया और गुस्सा आ गया, तो आपके क्रोध क्या है? परिवर्तन हो गए दोस्त, संवेग क्या है? परिवर्तन हो गए। आया दोस्तों समझ में? ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ू, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है? डाउट क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की पॉइंट, लिंक विभेद करते हैं। क्या बोला मैंने? लिंक विभेद करते हैं। लिंक विभेद का मतलब यह है दोस्तों कि संवेग जो है, क्या है? संवेग जो है लिंग विभेद करते हैं, यानी कि लड़कों में अलग संवेग होते हैं, तो संवेग वही होते हैं, यानी कि अलग अलग। जैसे कोई महिला होगी तो उसके अनुसार दोस्तों संवेग जो है मतलब आगे निकल कर आएंगे, या फिर संवेग की स्थिति रहेगी वो लिंग विभेद के अनुसार होगी। बालकों में ज्यादा गुस्सा आता है दोस्तों, और महिलाओं में दोस्तों गुस्सा आएगा, क्रोध तो दोनों में बराबर है, लेकिन दोस्तों उनके जो संवेग दर्शाने की जो स्थिति रहेगी वो दोनों लिंग विभेद करते हैं। घृणा अलग अलग प्रकार की, बालकों में घृणा करने का तरीका अलग है तो महिलाओं में अलग है। ईर्ष्या करने की बात करें अपन तो महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में दोस्तों संवेग की जो लिंग विभेद करने की क्षमता रहती है दोनों में अलग, यानी कि अलग अलग तरह से आते हैं दोस्तों। महिलाओं में जाहिर नहीं होते दोस्तों, गुस्सा आएगा तो चेहरे से पता नहीं चल पाता, लेकिन दोस्तों जो बालक रहते हैं उनकी गुस्सा चेहरे से नजर आ जाता है कि इसको गुस्सा आ रहा है। जैसे आपने महिला को देखा होगा लड़ती है और एक लड़के को देखा होगा वो लड़ता है, तो दोनों में कितना चेंजेज है, दोनों में संवेग तो क्रोध के आ रहे हैं। एक लड़की में प्रेम करने की भावना और एक लड़के में प्रेम करने की भावना, दोनों ही प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों में लिंग विभेद जैसे संवेग आते हैं। दोनों महिलाएं जो है ईर्ष्या करती है और पुरुष ईर्ष्या करता है, दोनों में अलग अलग तरह से, यानी कि दोस्तों संवेग जो है लिंग विभेद करते हैं, महिलाओं में अलग है और पुरुषों में अलग है संवेग। ठीक है दोस्तों? संवेग नकारात्मक सकारात्मक दोनों होते हैं, जैसे प्रेम है सकारात्मक है, नकारात्मक जैसे क्रोध आया तो ये नकारात्मक। अपने आप को दोस्तों संवेग जो है अपने आप को खुशी भी देते हैं, तो बहुत से संवेग अपने आप को दुख भी पहुंचाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, संवेग सुख भी होते हैं और दुख भी, दोनों प्रकार के संवेग होते हैं। दोस्तों एक बात करें अपन यहाँ पर, मैंने बोला आपको कि संवेग होते हैं, संवेग आंतरिक रूप से जो है अपने आप को सुखी भी करते हैं और बाह्य रूप से सुखी भी करते हैं। जैसे दोस्तों भावनात्मक, मैंने जोड़ा ना, संवेगों का संबंध किससे होता है? भावना से। क्रोध आया, अंदर क्या जली? आग जली दोस्तों, तो अपने हेल्थ को भी नुकसान, आंतरिक रूप से भी नुकसान होगा, और जब वो क्रोध निकल के बाहर आएगा तो वो संवेग के रूप में बाहर आया। किसके रूप में बाहर आया दोस्तों? संवेग के रूप में बाहर आया, और जैसे ही बाहर आया दोस्तों तो वो सामने वाले को भी नुकसान करेगा और अपने को भी नुकसान करेगा। यानी कि दोस्तों संवेग जो होते हैं आंतरिक और बाह्य, आंतरिक जो होता है वो होता है भावात्मक रूप में, और बाहर जो निकलता है दोस्तों तो वो होता है किसके रूप में? संवेग के रूप में। जैसे कि आपको आम खाने की इच्छा हुई तो आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत हुई, संवेग उत्पन्न हुए, लेकिन आपके अंदर ही अंदर खाऊं खाऊं कैसे खाऊं कैसे खाऊं, तो फिर आपने खाने की कोशिश की और जैसे ही उसको खा लिया तो संवेग बाहर आ गया, और आपने इच्छा पहले ही प्रकट कर रखी थी तो वो आपकी भावात्मक ग्रंथि होगी दोस्तों। किसी से आप लड़ने जा रहे हैं तो पहले आ जाएगा अंदर, और बाद में जब आप लड़ लेते हो तो वो संवेग बाहर निकल जाते हैं। ये होता है दोस्तों आंतरिक और बाह्य, और होता है सुख और दुख और नकारात्मक सकारात्मक। ठीक है दोस्तों? बहुत बार अपन क्या है, चिंता करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, एग्जाम आ रहे हैं आपके, जैसे अभी मान लो रीट का एग्जाम आ रहा है, तो दोस्तों चिंता करना भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। आप मान लो सकारात्मक चिंता कर रहे हैं दोस्तों तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। सकारात्मक चिंता का मतलब ये है दोस्तों कि आप पॉजिटिव व्यू से सोच रहे हैं,
कि यार अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर अपनी लाइफ कैसे होगी, क्या सब, और बहुत से अगर चिंता करते रहते नहीं पढ़ेंगे मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरा तो ये हो जाएगा, मैं कहीं का मुंह दिखाने नहीं रहूंगा, तो दोस्तों उनके साथ नकारात्मक प्रभाव ही डालते, वो बीमार हो जाते हैं। सकारात्मक पॉजिटिव जो होगा अच्छा होगा, अपन टेंशन लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो पढ़ने के लिए टेंशन लेता है। दोनों तरफ टेंशन लेनी जरूरी है, लेकिन नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं संवेग। हुआ क्लियर है दोस्तों? अब बात करें दोस्तों अपन शेष अवस्था में संवेगों के बारे में। ये अभी मैंने आपको सिर्फ संवेग बताया कि संवेग कैसे आते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? एक एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए जल्दी से मुझे। आपके सबके 10 ऑनलाइन है, 20 ऑनलाइन है, तो दोस्तों सबके ऑनलाइन कमेंट आनी चाहिए बिल्कुल। क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही है दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे। क्लास में कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। देखो अपन संवेग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, संवेगों से एक लाइन याद आ जाती है दोस्तों, अपन जब संवेगात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो मैं वहां पर भी आपको पढ़ाऊंगा। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे दोस्तों बहुत फेमस, जिनका नाम था अरस्तु। उन्होंने बहुत ही अच्छी मोटिवेट लाइन बोली थी। क्या बोला था दोस्तों? संवेगों के रिलेटेड है वो, संवेगों से ही लाइन बोली है। उन्होंने कहा था कि क्रोध आना बहुत आसान है। क्या बोला था उन्होंने? कि क्रोध करना या क्रोध का आना बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों क्रोध को सही समय पर, सही जगह पर और सही लोगों पर करना, यही बड़ा मुश्किल है दोस्तों। जैसे ही अपन को क्रोध आया और सामने अगला गलत नहीं है, फिर भी अपन उसके ऊपर क्रोध निकाल देते हैं और अपने आप को और उसको दोनों को हानि पहुंचा देते हैं। इसलिए क्रोध तो स्वाभाविक है दोस्तों आएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप किस पर, कहां पर, किस जगह पर निकाल रहे हैं। पूरी लाइफ खराब हो जाती है दोस्तों अगर क्रोध आपको, सबसे भयंकर सबसे खराब है दोस्तों पूरी संवेगों में क्रोध। ठीक है दोस्तों, क्रोध एक माचिस की तिल्ली की तरह होता है। किसकी तरह दोस्तों? जो सबसे पहले तो जिसके ऊपर क्रोध आता है खुद जलता है, फिर दूसरों को जलाता है। जैसे माचिस की तिल्ली जलाई आपने, तो पहले तो क्रोध आ गया, क्रोध के कारण खुद जल गई वो, फिर जैसे जिस पर आग लगाई उस पर भी जल गई। ध्यान रखना दोस्तों, क्रोध करने से पहले, क्रोध मैंने बताया ना, जब क्रोध आता है दोस्तों तो बुद्धि का नियंत्रण नहीं रहता है, यानी कि बुद्धि काम नहीं करती, मती मार देती है और बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए दोस्तों क्रोध जो है हावी होते जाते हैं अपने ऊपर, बहुत ज्यादा इतने हावी हो जाते हैं दोस्तों, और बुद्धि इतने ही शून्य होती जाती है, एकदम से पागल जैसा हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, मोटिवेट चीजें बहुत अच्छी है, पूरी लाइफ आपके काम आएगी। संवेगात्मक विकास की अपन बात कर रहे थे। देखो अब शेष अवस्था की बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे? अब शेष अवस्था। देखो शेष अवस्था, देखो शेष अवस्था की बात करें अपन दोस्तों, शेष अवस्था में संवेग जो है सबसे तीव्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सबसे तीव्र अगर संवेग शेष अवस्था में होते हैं, यानी कि संवेग की तीव्रता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो शेष अवस्था में। और परिवर्तन संवेगों का सबसे ज्यादा परिवर्तन या सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है दोस्तों? शेष अवस्था में होता है। क्या होता है दोस्तों? देखो शेष अवस्था में संवेगों का परिवर्तन सर्वाधिक होता है। परिवर्तन का मतलब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, बदलना, बार बार संवेग बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं वो ज्यादा देर तक क्रोध भी नहीं रख पाते, आक्रामकता भी नहीं रहती दोस्तों, लेकिन प्रकट बहुत जल्दी करते हैं।
जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से प्यार भी आ जाता है। जैसे हम किसी बच्चे को डांटेंगे, डांट के और मेरे बच्चा और मेरा बच्चा, तो गोद भी आ जाता है। तो जल्दी से हर एक चीज जो है तो परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। किस अवस्था में दोस्तों? शेष अवस्था में। और बात करें दोस्तों संवेग कैसे होते हैं दोस्तों? शेष अवस्था में तीव्र होते हैं, मंद नहीं होते। यहाँ पर तीव्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मंद नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? संवेग तीव्र होते हैं। ठीक है दोस्तों। जन्म के समय अगर बात करें, संवेग में परिवर्तन सर्वाधिक होता है जन्म के समय। अपन अब बात करते हैं दोस्तों जन्म के समय। जन्म के समय, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? उत्तेजना पाई जाती है। यानी कि बालक का जो समस्त व्यवहार है, शेष अवस्था में बालक का जो समस्त व्यवहार है वो कैसे प्रकट करेगा दोस्तों? कैसे प्रकट करेगा? वो उत्तेजना से, यानी कि या तो संवेग से बताएगा या फिर मूल प्रवृत्ति के माध्यम से बताएगा। ठीक है दोस्तों। यहां पर लिख देता हूं मैं, जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय शिशु में कौन सी उत्तेजना पाई जाती है? यानी कि उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। इसीलिए मैंने संवेगों में बताया था आपको कि संवेग जो है अर्जित नहीं किए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जन्मजात होते हैं। संवेग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। क्योंकि जन्म के समय बालक में क्या पाया जाता है? उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। बालक शिशु, यानी कि शिशु समस्त व्यवहार, समस्त व्यवहार उत्तेजना के माध्यम से, उत्तेजना या फिर मूल प्रवृत्ति, किससे? उत्तेजना या मूल प्रवृत्ति से प्रकट करता है। यानी कि बालक रोता है, जैसे उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कुछ भी हो दोस्तों, वो रोने लग जाएगा। कोई चीज चाहिए रहेगी, कहाँ भी मम्मी चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, उसको नजर नहीं आएगी, तो बालक जो है रोने लग जाएगा। यानी कि जितने भी उसके व्यवहार है, व्यवहारों को कैसे दर्शाता है? बोलने के बजाय जब शिशु 2 माह से पहले पहले का होता है, तो वो उत्तेजना के माध्यम से दोस्तों जो है उसको प्रकट कर देता है। यानी कि संवेग उसमें उत्पन्न होता है और जन्मजात होता है, पहले से आता है और वो अपने व्यवहार को बताता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। इसके बाद और बात करें दोस्तों अपन, और बात करें दोस्तों जन्म के समय शिशु में उत्तेजना तीव्र होती है। कैसी होती है दोस्तों? तीव्र होती है, बहुत जल्दी आती है। यानी कि उत्तेजना, रोने लगेगा, बहुत देर तक रोने लग जाएगा दोस्तों। ऐसी चीजें आपको पता होगा दोस्तों, बिल्कुल कोई समझाने वाली बात भी नहीं है इसमें। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना तीव्र होती है, लेकिन आक्रामकता नहीं पाया जाता, या आक्रामकता गुण नहीं पाया जाता। यानी कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जन्म के समय, जैसे ही बालक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो उसमें उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आक्रामकता का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं हूं, किशोर अवस्था का बालक हूं, तो अगर मैं किशोर अवस्था की बात करूं, तो मुझे दोस्तों अगर क्रोध आएगा तो आक्रामकता भी दर्शाऊंगा, सामने वाले को नुकसान पहुंचाऊंगा, खून खर्चा हो जाएगा दोस्तों, ऐसी चीजें हो जाएगी। लेकिन क्या शिशु ऐसी चीजें करता है? अपने जो उत्तेजना नामक दोस्तों जो रोने लग जाएगा, प्रकट बहुत जल्दी करेगा किसी भी चीज को। यानी कि दोस्तों अपन ये बात करें उसमें, गर्मी बहुत लग रही है ना, तो इस वजह से ज्यादा पसीना आ रहे हैं। यहाँ फिर बालक भी खेलते रहते हैं यहाँ पर हमारे, तो बहुत ध्यान डाइवर्ट कर रही है मेरा। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं, गेम खेल रहे हैं अभी वो तो। वैसे देखो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको बोला कि उत्तेजना यानी कि बहुत तीव्र होती है इसमें, लेकिन आक्रामकता नहीं पाई जाती। जैसे बालक रोएगा तो चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, आगे भी जब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी चिल्ला चिल्ला कर रोएगा। 2 वर्ष का बालक हो वो चिल्लाएगा दोस्तों, लेकिन आक्रामकता नहीं पाई जाती। जैसे किशोर अवस्था, बाल्यावस्था में जैसे कोई चीज तोड़ने लग जाएगा, रिमोट फेंक देगा,
या फिर किसी चीज को तोड़ने लग जाएगा एंड तक। लेकिन आक्रामकता जन्म के समय नहीं पाई जाती। चिल्ला चिल्लाकर प्रकट करना, हंसना, तो चिल्ला चिल्लाकर हंसना दोस्तों, ऐसी चीजें जरूर पाई जाएगी, लेकिन आक्रामकता नहीं पाई जाती। यानी कि गुण जो आक्रामकता का गुण है वो इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें दोस्तों? शेष अवस्था की उम्र और जन्म के समय। बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोस्तों तो आक्रामकता आने लग जाती है। किशोर अवस्था में अत्यधिक रहती है दोस्तों, बाल्यावस्था में भी आक्रामकता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई शेष अवस्था के संवेगों के बारे में, और भी आगे बात करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दो दोस्तों। आ रहा है दोस्तों समझ में? कोई भी चीज क्लियर नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखो बात करते हैं यहां पर 2 माह की, फिर करेंगे दोस्तों 3 माह, फिर बात करेंगे दोस्तों 4 माह की। 2 माह की बात करें दोस्तों, 2 माह में संवेग स्पष्ट रूप से, या संवेग का स्वरूप, किसका दोस्तों? संवेगों का स्वरूप स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है, नजर आता है। यानी कि दोस्तों अपन बात करें 2 माह के बालक में जो संवेग का स्वरूप है, जितने भी उसमें संवेग आते हैं, ज्यादा संवेग नहीं आते पूर्ण रूप से, यानी कि जितने भी संवेग होते हैं वो नहीं आते हैं दोस्तों। जैसे बालक की जैसे प्रेम करने की, हंसने की, यानी कि प्रेम और डर, इसके बाद करें दोस्तों अपन रोना, ये सब चीजें दोस्तों उसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, बता सकते हैं 2 माह के बालक में। इसके बाद दोस्तों बात करें 3 या 4 माह, यहाँ कंप्लीट 4 माह आएगा। 4 माह के बालक में संवेग बालक या शिशु अभिभावक को देखकर हंसने लगता है। यानी कि प्रेम की भावना आ जाती है उसमें, प्रेम की भावना हंसने लग जाता है दोस्तों। जैसे अपने अभिभावकों को देखकर हंसने लग जाता है दोस्तों, पहचानने लग जाता है। इसके बाद करें अपन दोस्तों 4 माह में पहचानने लग जाता है, पहचानने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें इसमें 5 माह में, 5 माह की बात करें दोस्तों तो जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे अपने घर पे अभिभावक है उनको देखकर हंसने लग गया तो वो घुल मिल जाएगा अभिभावकों के साथ। लेकिन बाहर के रिश्तेदार आते हैं या फिर अनजान व्यक्ति आते हैं दोस्तों, कौन? अपरिचित, अनजान या अपरिचित को देखकर क्रोध आता है। यानी कि क्रोध बोल सकते हैं आप, या फिर भय लगता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रेम की भावना आई, यानी कि प्रेम क्या है? संवेग। और यहाँ पर क्रोध और भय आया तो ये भी क्या है दोस्तों? संवेग। यानी कि ये कहना, यहाँ पर बात चल रही है 4 और 5 माह की। 4 माह का बालक जो है अपने अभिभावक के पास आने लग जाता है, पहचानने लग जाता है, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा है। बोलने लगने की वाली बात वो मैंने आपको बता ही दी थी, कैसे कैसे जब किस एज में होता है, 6 माह का 8 माह का बालक होता है, कौन से वर्ड बोलने लग जाता है, ये बातें मैंने आपको बता दी थी। जैसे ही दोस्तों 4 माह का बालक रहेगा वो पहचान लग जाता है और प्रेम की भावना लग जाती है दोस्तों, एक खुशी का आ जाता है। जैसे अपनी मम्मी को देखेगा हंसने लग जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खेलने लग जाता है, जैसे हाथों को हिलाता है, देखा होगा आपने बालक को, हाथों को पैरों को हिलाने लग जाता है दोस्तों। जैसे ही माँ आ जाती है गोद में लेने की इच्छा प्रकट करता है, मुझे लो मुझे लो, ऐसे ऐसी चीजें करने लग जाता है दोस्तों। और जैसे अपन 5 माह में जाते हैं, अनजान लोग आ जाते हैं, जैसे अपनी मम्मी, उसकी मम्मी और उसके पापा पास में रहेंगे तो डरेगा नहीं, लेकिन वो नहीं रहेंगे तो दोस्तों उनके आने की इच्छा प्रकट करता है और अनजान व्यक्ति से दोस्तों डरने की कोशिश करता है और क्रोध आने लगता है। यानी कि दोस्तों उसमें 4 और 5 माह में इस प्रकार के जो है संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एक एक चीज क्लियर लेके चल रहे हैं अपन, हर एक एज की बात कर रहे हैं दोस्तों, बालक में कौन से संवेग आते हैं अभी आगे भी बताऊंगा मैं आपको।
अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है दोस्तों, ले लो आप। मिटा दूं? अब आगे बात करते हैं दोस्तों, और जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहा ना, सब समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्लियर है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों समझने में। अब बात करते हैं 2 वर्ष। किसकी बात करते हैं दोस्तों? 2 वर्ष यानी कि 24 माह। 24 माह में दोस्तों सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें प्राथमिक संवेग जो लिखूंगा मैं यहां पर, जिसमें दोस्तों क्रोध, भय, ईर्ष्या, क्रोध, भय, ईर्ष्या और कष्ट, कष्ट और प्रेम, बहुत सारे संवेग होते हैं दोस्तों। 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्ति भी उनके साथ ही जुड़ी हुई है। यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर 2 वर्ष के 24 माह में देखो इधर 24 माह में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, सभी प्रकार के संवेग दोस्तों उत्पन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों शिशु जो है 2 वर्ष का सभी संवेगों को सामने प्रकट करे, लेकिन दोस्तों उसमें सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट करने की कोशिश करता है दोस्तों, निकल के आते हैं। बात करते हैं यहाँ पर क्रोध, भय, ईर्ष्या, कष्ट, प्रेम, इस प्रकार के संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ दोस्तों, प्राथमिक संवेग, इनमें से 4 संवेग ऐसे हैं जो प्राथमिक संवेग है और नहीं है, इसीलिए मैंने एक संवेग ज्यादा लिखा है इसमें। क्रोध, भय, ईर्ष्या, कष्ट, प्रेम। मैं चारों को समझाऊं दोस्तों। जैसे क्रोध आया, क्रोध आता है दोस्तों, उसको गुस्सा आने लग जाता है दोस्तों। जैसे उसको मान लो जो चीज मांग रहा है, मोबाइल छीन लिया तो क्रोध आने लग जाएगा, डांटने लग जाएगा। या फिर कोई उसके सामने बालक आया दोस्तों, तो उससे जो है वो छीनने की कोशिश करेगा, इस प्रकार से क्रोध आ जाता है। भय दोस्तों, किसी अपनी परछाई को, चलता है बालक, अपनी परछाई को देखेगा तो डरने लग जाएगा दोस्तों। कोई सामने में चिल्ला के बोल देगा तो दोस्तों उसको भय लगेगा। क्या, जैसे मान लो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है, कोई बालक, मेरे छोटा बालक, 2 वर्ष का बालक अगर मेरे को देखेगा ना, तो ऐसे देख के डर जाएगा, अंदर दूर से देखेगा, हे ओ राजा, ऐसे बोलेंगे दोस्तों, तो अपने आप में भय लग के डर लगता है उसको दोस्तों, तो अंदर चला जाता है। ईर्ष्या दोस्तों, ईर्ष्या की भावना आ जाती है, अपने खिलौने से अपने ही कोशिश करता है कि मैं ही खेलूं, दूसरा लेगा दोस्तों तो ईर्ष्या की भावना लग जाती है, जलन होने लग जाती है कि मेरे खिलौने से क्यों खेल रहा है, ऐसी भावना आने लग जाती है। कष्ट होने लग जाता है तो दुख भी होता है दोस्तों, उसको आंसू आने लग जाते हैं दोस्तों, तो दुख हो गया, आंसू आए, रोने लगा तो आंसू आने लग जाता है, किसी चीज का कष्ट होने लग जाता है, वो चीज नहीं मिली, कष्ट होने लग जाएगा। हमको पता नहीं है दोस्तों कि बालक को कष्ट हो रहा है, लेकिन माता को पता है कि कष्ट जरूर हो रहा है मेरे बच्चे को। प्रेम दोस्तों, प्रेम की भावना लग जाती है, विपरीत लिंग के प्रति जो है दोस्तों कनेक्ट हो जाता है वो। जैसे मान ले बालक है, बालिका भी आ गई उसी एज की, तो दोस्तों खेलेंगे तो बहुत ज्यादा से प्यार से खेलेंगे दोस्तों वो, यानी कि प्रेम की भावना भी उसमें आ जाती है। अपनी मम्मी के पास जाना, रिश्तेदारों के पास जाना, कोई भी गोद में लेगा चल जाता है। लेकिन दोस्तों ये सभी होता है जब उसकी मम्मी या पापा दोनों पास रहते हैं, जैसे वो चले जाएंगे तो वो रोने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात है। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों, इन 5 संवेगों में से एक ऐसा संवेग नहीं है जो प्राथमिक संवेग में नहीं आता है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ऐसा कौन सा संवेग है जो प्राथमिक संवेग में से नहीं है। इनमें से आपके इंतजार कर रहा हूं मैं दोस्तों, जल्दी से बताइए, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं मैं आपके सभी के कमेंट। ऐसा संवेग है इनमें से क्रोध, भय, ईर्ष्या, कष्ट, प्रेम, एक संवेग ऐसा है जो प्राथमिक संवेग में नहीं आता है। जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, देखो इधर कौन सा संवेग नहीं है दोस्तों, ईर्ष्या वाला। कौन सा नहीं है? ईर्ष्या, यानी कि दोस्तों क्रोध, भय, कष्ट और प्रेम, ये कौन से संवेग होते हैं दोस्तों? कौन सा संवेग कहलाता है? ये प्राथमिक संवेग। कौन सा संवेग? प्राथमिक
संवेग। ठीक है दोस्तों, ये किसमें, शीर्ष अवस्था के बालकों में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं, आ रहा है दोस्तों समझ में, क्लियर है? आ रहा है दोस्तों समझ में? किसी को डर तो नहीं लग रहा, क्रोध तो नहीं आ रहा, ईर्ष्या तो नहीं हो रही? देखो दोस्तों, ईर्ष्या और कष्ट, एक घृणा, दो वर्ड आते हैं। मुझे बताइए, ईर्ष्या एक तो आती है दोस्तों ईर्ष्या, और एक होता है दोस्तों कष्ट। अपन जनरली बात कर रहे हैं दोस्तों, ईर्ष्या और कष्ट में क्या डिफरेंट है दोस्तों? ईर्ष्या क्या होती है और कष्ट क्या होता है? ईर्ष्या होती है दोस्तों, जैसे आपके सम बैच में एक स्टूडेंट है, आप दोनों दोस्त है, दोनों दोस्त हैं आपके, दोनों साथ रहते हो, फ्रेंड है, बिल्कुल एक जैसी पढ़ाई कर रहे हो, ये चीजें, रिजल्ट आया दोस्तों, आपके बनी 70% और उसके बनी 80%, तो आपको दोस्तों ईर्ष्या की भावना आएगी। कि ईर्ष्या का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप उसको देखना ही नहीं चाहते, उस व्यक्ति को देखना ही नहीं चाहते, बिल्कुल दोस्त के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ईर्ष्या के, उसके सक्सेस होने पे दोस्तों आपको ईर्ष्या होती है, घृणा नहीं। घृणा का मतलब होता है दोस्तों, आप उस पर्सन को या उस व्यक्ति को दोस्तों पसंद ही नहीं करते। बहुत बार बोलते हैं ना आप कि हाँ यार अपने पार्टी करिए, दोस्त सब मिलके ना अपन रामेश्वर के आएंगे दोस्तों, वहां पे खाना है अपने, ऐसी बातें करते हो, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार अमित आ रहा है क्या? लड़कियां होगी तो लड़कियां बोलेगी अरे यार पूजा आ रही है क्या? तो वो बोलेगा कि हाँ नहीं नहीं वो भी आ रही है, वो भी आ रहा है, अमित भी आ रहा है, तो कि नहीं नहीं यार वो आएगा तो फिर मैं नहीं आऊंगा, मुझे उससे जलन होती है, घृणा होती है दोस्तों। आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो। बोलते ना आप मार्केट जाएंगे तो वो दिख जाएगा तो आप उस रास्ते से नहीं निकलोगे, बोलोगे कि यार उसका घर रहता है वहां पे, वो दिख जाएगा, मेरा दिमाग खराब होता है वो दिखते। ईर्ष्या में दोस्तों आप ऐसा नहीं करोगे, ईर्ष्या में आप पीछे से जाके बुराई कर दोगे, यार मैं भी पढ़ाई ऐसा करता हूँ, पता नहीं यार उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है। ईर्ष्या होती, जलन होती। आपके पास मोटरसाइकिल है, आप उसने कार ले ली तो आपको ईर्ष्या होगी, घृणा नहीं। घृणा अलग चीज है, ईर्ष्या अलग चीज है। ठीक है, तो दोनों चीज वर्ड समझ में आए? अब आज से कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे ना, बिल्कुल क्लियर है दोनों वर्ड। ठीक है दोस्तों, देखो इधर मिटा देता हूं अब इनको। देखो शेष अवस्था की बात चल रही थी, शेष अवस्था में विपरीत लिंग, कौन सा लिंग दोस्तों? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बाल्यावस्था में दोस्तों विपरीत लिंग नहीं होती, समलिंग, यानी कि अपने बालक बालक के साथ खेलता है, बालिका बालिका के साथ खेलता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था में क्या होता है दोस्तों? विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होने लग जाता है दोस्तों। बालक जो है किसको पसंद करेगा? बालिका को पसंद करेगा। बालिका जो रहेगी वो किसको पसंद करेगी? बालक को पसंद करेगी, यानी कि दोस्तों किशोर अवस्था में। और शेष अवस्था में जो छोटे बच्चे रहते हैं दोस्तों, किसके साथ ज्यादा खेलना पसंद करेंगे? विपरीत लिंग के प्रति, यानी कि बालक जो रहेगा बालिका के साथ खेलना पसंद करेगा, बालिका जो रहेगी बालक के साथ खेलना पसंद करेगी। और जैसे ही बाल्यावस्था आई तो आपने देखा होगा दोस्तों, एक गैंग बना लेते हैं बालक, छोटे छोटे 6 से 12 वर्ष के बालक रहते हैं, अपनी गैंग बना लेते हैं, अपने दोस्तों को पसंद करते हैं, साइकिल लेके ना अपने दोस्त उठाएंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे, इकट्ठे करते जाते हैं। एक साइकिल को यहां से घुमाया, उसको साइकिल को वहां से घुमाया, उस साइकिल को वहां से घुमाया, यानी कि 10 जो जने रहेंगे दोस्तों बाल्यावस्था में, वो अपनी गैंग बना लेते हैं, यानी कि एक गैंग बन जाती है बाल्यावस्था में। लेकिन लेकिन सुनना, शेष अवस्था में एक गैंग नहीं बनती। शेष अवस्था में क्या रहता है दोस्तों, जैसे बालक रहेगा, छोटा बालक, अगर वो पैरों से चल भी नहीं पा रहा है तो भी है ना, विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा आकर्षण रहेगा दोस्तों, उससे ज्यादा खेलने में मजा आता था उसको। ठीक है दोस्तों, किशोर अवस्था में आपको पता ही है, समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको समझदार हो आप सभी लोग। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस तरह से भी पूछ लेता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण होता है। इसके बाद दोस्तों ग्रंथ क्या लिखेंगे अपन, जैसे इलेक्ट्रा, ओडिपस और नर्ससीज।
नामक ग्रंथियां शेष अवस्था में सक्रिय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखना, सुनना आराम से, एक एक चीज बोलूंगा, लिखने का मतलब दिखना नहीं होता, मैं बताऊंगा भी सही। आप डरा मत करो बिल्कुल भी कि सर ने तो लिख दिया बस आगे चलेंगे, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगा आपको, एक एक चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। कभी भी मनोविज्ञान में दोस्तों मैं आपको बिना ऐसे लिखे और नहीं जाऊंगा, कभी ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि लिख दिया और निकल लिया। देखो यहां पर बोला मैंने इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा, ओडिपस और नर्ससीज, ये तीनों जो ग्रंथियां रहती है ये सक्रिय हो जाती है किसमें, शेष अवस्था में, तीनों पाई जाती है। लेकिन मैंने आपको बोला था शेष अवस्था में आत्म प्रेम यानी कि खुद से प्रेम करता है, कौन सी ग्रंथि आ जाती है, नर्ससीज में। जैसे ही जैसे बालक बड़ा हो जाता है दोस्तों, फिर उसमें आ जाता है लिंग विभेद का करने लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि प्रेम किससे करता है, वो पहले वहां पर शेष अवस्था में नर्ससीज, वो चीज अलग है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वो चीज अलग है, वो खेलने में, लेकिन प्रेम का भावना नहीं रहती वहां पर। नर्ससीज जैसे नहाता है, परछाई देखेगा खुद को पसंद करेगा, हंसने लग जाएगा दोस्तों। पसंद किसको करेगा, कांच दिखाओगे बहुत कांच से खेल लेता है बालक। तो ये तो अवस्था में बालक जो है कांच से देखे, देखो मेरा बच्चा, देखो मेरा राजा, देखो मेरा गुड्डू, ऐसे ही देखो कांच में कौन दिख रहा है, सेल्फी लोगे बहुत खुश हो जाएगा। खुद को देखना ज्यादा पसंद करता है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, नर्ससीज्म वाली। इलेक्ट्रा और ओडिपस ये दोस्तों पाई जाती है। इलेक्ट्रा का मतलब होता है किसकी, यानी कि बालिका में पाया जाता है। इलेक्ट्रा कौन सी ग्रंथि, बालिका में, यानी कि वहां पर होता है दोस्तों पितृभाव। इलेक्ट्रा में क्या होता है, पितृभाव, पितृभाव बालिका में पाया जाता है। यानी कि बालिका किसको पसंद करती है दोस्तों, अपने पापा को, पापा के तरफ ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, पापा की बात मानना, पापा की ज्यादा अट्रैक्शन, पापा भी बालिका को पसंद करते हैं, ये विपरीत लिंग के प्रति। ओडिपस का मतलब किसमें, बालक में, और मतलब क्या है दोस्तों, मातृभाव। कभी सुना है आपने माँ की लाडली, माँ का लाडला होता है दोस्तों, माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया, ये चीजें आती है दोस्तों ओडिपस, यानी कि बालक में मातृभाव रहता है वहां पर। मातृभाव का मतलब पितृ विरोधी। माता जैसे बालक को मोबाइल चाहिए ना दोस्तों, अपनी मम्मी को बोलेगा, पापा को नहीं बोलेगा। और अगर बेटी को, बालिका को अगर मोबाइल चाहिए रहता है ना, तो अपने पापा को बोलेगी, मम्मी को नहीं बोलेगी। मम्मी विरोध करती है, मेरे बच्चे के पास सही नहीं और बच्ची को दिला रहे हो। ऐसी चीजें उल्टा सुल्टा आने लग जाता है दोस्तों, किसमें, इलेक्ट्रा, ओडिपस, नर्ससीज्म, ये तीनों चीजें होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, आया समझ में, क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है, इसको लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। देखो बात करते हैं हम शेष अवस्था में शिशु संवेगों को नियंत्रण, एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर मैं, नियंत्रण नहीं करना जानता। यानी कि दोस्तों शिशु शेष अवस्था में जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो उनको शिशु नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसको कराना पड़ता है दोस्तों। जैसे रोने लग जाएगा तो माता को चुप कराना पड़ता है, क्रोध आ जाएगा दोस्तों तो उसको खिलौने देके चुप कराना पड़ेगा दोस्तों, प्रेम की भावना आ जाएगी दोस्तों तो उसको लेना पड़ेगा। मान लो गोद में आने की इच्छा जाहिर कर रहा है, खुश होना चाह रहा है कि मुझे लो गोद, तो वहीं बेटा बेटा रोने लग जाएगा। जब तक आप उसको गोद में नहीं लोगे तब तक वो जो है अपने संवेग बताता रहेगा, अपने आप नियंत्रण नहीं कर पाता। जैसे आप शेष अवस्था की बात करें अपन किशोर अवस्था की, किशोर अवस्था में अगर संवेग आते हैं तो नियंत्रण कर लेता है वो। क्रोध आया दोस्तों तो अपने आप रूम में 1-2 दिन बैठ के और अपने आप चुप हो जाएगा, 2 दिन तीसरे दिन अपने आप बोलने लग जाएगा। प्रेम की भावना उत्पन्न हुई दोस्तों तो उसको एक दिन ठोकर लग जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि यार मेरा प्रेम गलत है और वो जो है निकल जाएगा। ऐसे आपने अपने आप नियंत्रण हो जाता है। लेकिन आपने देखा है कभी बालक को, छोटे बालक को, शिशु को क्रोध आ रहा है दोस्तों तो जाहिर कर रहा है, नियंत्रण कर लेगा।
कि मम्मी मैं जा रहा हूँ बाहर, बैठ के 2 दिन बाहर रहेगा और फिर आगे नियंत्रण करके आ जाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि नियंत्रण, सुनना आप आराम से, नियंत्रण संवेगों का नियंत्रण होता है बुद्धि से, और शेष अवस्था में बुद्धि का विकास इतना नहीं हो पाता है, जानता नहीं है, समझता नहीं है, इतनी चीजें समझना जानना होता है लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। और बुद्धि को ही नहीं पता उसको बुद्धि क्या चीज है, मैं संवेग कर रहा हूँ, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या फिर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और वैसे शेष अवस्था में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है संवेगों का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो सकारात्मकता की तरफ बढ़ने लग जाता है, यानी कि दोस्तों बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, तब जाके वो संवेग को नियंत्रण कर पाता है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि का रिलेशन किससे? संवेगों से। ठीक है दोस्तों, जैसी बुद्धि वैसे संवेग, ये बात हुई इसकी। इसके बाद बात करें दोस्तों, इसके बाद बात करें शिशु संवेगों को, संवेगों का दमन करना तथा छुपाना नहीं जानता। एक ही लाइन पे समझ में आ गया दोस्तों? दमन करना यानी कि क्रोध आया, प्रेम की भावना आई, रोने लगा, हंसने लगा, तो दमन नहीं कर पाता, प्रकट करेगा, यानी कि शीर्ष अवस्था में प्रकट करने की जो है एज कहलाती है। छुपाना, बिल्कुल छुपाएगा भी नहीं। क्रोध आएगा तो कमरे में बैठ के अलग से क्रोध थोड़ा करेगा, वो सबके सामने रोने लग जाएगा, सबके सामने चिल्लाने लग जाएगा, सबके सामने हंसने लग जाएगा। यानी कि छुपाना और दमन करना ये दोनों किसमें? शेष अवस्था में नहीं पाए जाते। संवेगों को छुपाना भी नहीं जानता, दमन करना भी नहीं जानता, बल्कि क्या करना जानता है? प्रकट करने जानता है। जबकि बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में ऐसी चीजें नहीं पाई जाती। वो दमन भी कर लेता है, अपने आप शांत भी कर लेता है, अपने आप को समझा भी लेता है, जबकि शेष अवस्था में ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बात संवेग के बारे में। अब बात करें दोस्तों, इसके बारे में यहीं पे लिख देता हूं मैं, नैतिक विकास। नैतिक विकास के बारे में अपन बात कर रहे हैं। नैतिक विकास नहीं पाया जाता। नैतिक विकास की बात करें, आगे बढ़ चुका हूं दोस्तों मैं संवेगों से। किससे आगे बढ़ चुका हूं? संवेग से। संवेगात्मक विकास के बारे में बात करके नैतिक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। सामाजिक विकास का मतलब होता है समझ में, सामाजिक के जो नियम रहते हैं उनको मानना और पहचाना। जबकि नैतिक नियम क्या होते हैं दोस्तों? यानी कि कानून का पालन करना, पुलिस के बारे में समझना, और ये जो इन्होंने नियम बनाए हैं उनके बारे में जानना, ये नैतिकता में आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे गुण नहीं पाए। नैतिकता का मतलब एक तो होता है दोस्तों नियम का पालन करना। क्या होता है? नियम का पालन करना। यह आता है सामाजिक विकास। और मैं खुद नियम बना रहा हूं, मैं अपने, ये मेरा रूल है, मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूं, ऐसा सत्य ये है, मैंने जो कह दिया वही सत्य है, मेरे अनुसार धर्म चलेगा, मेरे अनुसार दुनिया चलेगी, ये होता है नैतिकता। आया समझ में? मैं नियम बना रहा हूं, ये नैतिकता, जबकि नियम का पालन कर रहे हैं, ये सामाजिकता। ठीक है दोस्तों, तो नियम थोड़े ना बनाता है बालक शेष अवस्था में। शेष अवस्था में बालक कोई नियम नहीं बनाता, अपना कोई टाइम टेबल सेट करता है क्या? वो मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे जो है मार्केट जाऊंगा, और इस टाइम मुझे मास्क लगा के जाना पड़ेगा, कोरोना चल रहा है तो मैं मास्क लगाऊंगा। ऐसे नहीं जानता है वो, नहीं जानता, मतलब नैतिक नियम नहीं पाए जाते, नैतिक गुण नहीं पाया जाता, नैतिकता का विकास नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। एक और चीज है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं, 5 मिनट के बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिटा दो इनको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एक और विकास के बारे में, एक दो विकास हो रहे। एक दो बच्चे ने दोस्त ऐसा बोला था, मैंने बोला था कि लंबी क्लास में आप बोर तो नहीं होते ना? बताइए मुझे, कोई लंबी क्लास में बोर होता है नहीं होता? मेरी क्लास में कोई बोर होता है नहीं होता? कोई अगर आपको लगता है ऐसा कि लंबी क्लास रहती, एक दो बच्चों ने कहा था कि नहीं नहीं टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी निकलता है। बहुत अच्छा है दोस्तों, ऐसे टाइम निकाल लिया करो। 1 घंटे की क्लास ज्यादा नहीं होती है, सुबह का टाइम है, जल्दी से निकलता है, लेकिन सीखने को ज्यादा मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते। आपको मजा आ रहा है ना क्लास में? मजा आना चाहिए, बस सभी लोगों को मजा आना चाहिए। मोटिवेट तभी होगे जब लंबी क्लास भी लगेगी। अभी 1-2 लाइनें बोल दी, मोटिवेट होना उनसे। मजा आ रहा है ना? आगे बढ़ूं, देखो इधर। अब बात करते हैं दोस्तों, नैतिक विकास की बात हो गई, संवेगात्मक विकास की बात हो गई, सामाजिक विकास की बात हो गई, शारीरिक विकास की बात हो गई।
अब बात करते हैं एक विकास की, संज्ञानात्मक विकास। एक होता है दोस्तों संज्ञानात्मक का सिद्धांत, उसको आगे पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बार बार बोल रहा हूं, किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। कब दिया था? 1928 में दिया था। कितने अवस्थाएं बांटी थी? 4 अवस्थाएं बांटी थी। जल्दी से मुझे बताइए 4 अवस्थाएं कौन सी है, मैं बताऊंगा। फिर इधर देखो, संज्ञानात्मक विकास की बात करें, शिशु में क्या होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास तीव्र होता है, याद रखना, तीव्र होता है। यानी कि सोचने, समझने, सीखने, ये तीनों क्या होता है दोस्तों? तीव्र होती है। शेष अवस्था में ये तीनों चीजें क्या होती है दोस्तों? तीव्र होती है। यानी कि अपन बात करें मिला के मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क में संरचना का निर्माण जल्दी होता है। सोचना, समझना, सीखना, बोलना। एक बात ध्यान रखना, मान लो शेष अवस्था में आपने बोलना, नियंत्रण करना, आंखों पे जो है नियंत्रण काबू करना, जब बोल रहे हैं अपनी आंखों के सामने देखना, ऐसी चीजें नहीं सिखाए ना तो दोस्तों मंद बुद्धि बालक हो जाता है। फिर क्या किशोर अवस्था में आप उसको बोलोगे ले बोलना सीख ले, देखना सीख ले, चलना सीख, नहीं कर पाएगा। फिर वो सबसे ज्यादा जो मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना बनती है ना, वो शेष अवस्था में बनती है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है सबसे ज्यादा किस में होगा दोस्तों? किस में होगा? शेष अवस्था में होगा। अब मैं पूछ रहा हूं 4 अवस्थाओं के बारे में। मैंने आपको बोला संज्ञानात्मक सिद्धांत में, किसमें? संज्ञानात्मक सिद्धांत में 4 अवस्थाएं होती है। पहली कौन सी होती है? संवेदीगात्मक अवस्था। फिर कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर कौन सी होती है? संक्रियात्मक अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं? मूर्त अवस्था भी बोलते हैं। फिर होती है अमूर्त अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये 4 अवस्थाएं होती है। वहां पढ़ेंगे, उनको जरूर पढ़ाऊंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। संज्ञानात्मक किसने दिया था दोस्तों? जीन पियाजे ने। लिख देता हूं मैं, याद रखना, वहां पूछूंगा फिर मैं। जीन पियाजे। 4 अवस्थाएं बोली, याद हो गई आपको? फिर मैं लिख दूंगा आपके। ठीक है दोस्तों, ये हो गया खत्म संज्ञानात्मक विकास। एक और है गत्यात्मक विकास, उसको भी पढ़ लेते हैं। लिख लो पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तथ्यात्मक विकास, नाम से ही पता चल रहा है यहां पर किसकी विकास की बात होगी? गति की बात होगी। कैसी होती है शेष अवस्था में गति? कैसी होती है दोस्तों? तीव्र होती है। ओब्वियसली तीव्र होगी, मंद नहीं होती है। याद रखना, जो जो भी विकास पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसमें तीव्र और मंद जरूर बता रहा हूं मैं। किसमें मंद होती है, किसमें तीव्र होती है? संज्ञानात्मक विकास तीव्र होता है, सामाजिक विकास मंद होता है, नैतिक विकास मंद होता है, गत्यात्मक विकास तीव्र होता है, संवेगात्मक विकास तीव्र होता है, शारीरिक विकास तीव्र होता है। अधिकतर तीव्र हो रहे हैं बस 2, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, दोनों मंद हो रहे हैं। गत्यात्मक विकास शिशु में तीव्र होता है। अब बात करें, देखो सुनना, चलना, दौड़ना, जल्दी से सीखता है, चलने लगता है घुटनों के बल, फिर खड़ा हो जाता है, फिर दौड़ने लग जाता है, तीव्र होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलना जो दौड़ना, ये दोनों होंगे, इस पर नियंत्रण नहीं कर पाता, इस पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे चलेगा, उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा, बालों को उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा, एक उंगली इधर एक उंगली इधर, दोनों बालकों को चलाओ। जैसे उंगली छोड़ी दोस्तों, दौड़ने लग जाएगा, इतना तेज दौड़ेगा उसको पता ही नहीं है कितना तेज दौड़ रहा हो, गिर जाएगा, फिर उठ जाएगा। स्थिरता का ज्ञान नहीं होता। किसका? स्थिरता का। यानी कि स्थिरता नहीं पाई जाती। दौड़ लगाएगा तो पता नहीं है किस जगह रुकना है, रुकने की कोशिश तो यहां करेगा और रुकेगा पता नहीं कहां जाके, पापा तो यही है, और निकल जाएगा बहुत दूर तक। उसको ज्ञान ही नहीं है, नियंत्रण खुद नहीं कर पाता। अभी आपको दौड़ाऊंगा ना मैं, तो आप पता चल जाएगा ये रस्सी है ना, यहां तक दौड़ना है, बिल्कुल दौड़ लोगे। लेकिन बालक को बोला, शेष अवस्था के बालक को, दौड़ लगाएगा तो दौड़ता चला जाएगा, साइकिल चलाएगा तो ले जाएगा साइकिल को पता नहीं कहां तक, दिखेगा ही नहीं। तभी तो पापा को भी साथ साथ चलना पड़ता है, मम्मी को भी साथ साथ चलना पड़ता है।
ये होता है दोस्तों गत्यात्मक विकास में। गत्यात्मक विकास में चलना, दौड़ना, उठना, बैठना ये तीव्र होता है। बॉल फेंकेंगे पापा, जाओ बॉल लेके आओ, जल्दी से बॉल लेके आ जाएगा। 10 बार बॉल फेंकेंगे 10 बार ले आएगा। यानी कि दोस्तों उसमें जो संवेग होते हैं देखो कितने तीव्र होते हैं। ऐसे किशोर अवस्था के बालक को बोल दो एक बार बॉल फेंके कि लेके आ, दूसरी बार बॉल फेंकोगे तो बॉल के साथ ही निकल लेगा, चला जाएगा, वापिस ही नहीं आएगा। लेकिन शेष अवस्था के बालक को काम प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। 10 बार बोलो, 50 बार बोलो, बार बार आ जाएगा, बोल लेगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे होता है। चलना दौड़ना अधिक होता है, लेकिन नियंत्रण और स्थिरता का ज्ञान नहीं होता और नियंत्रण भी नहीं कर पाता। चलेगा गिर जाएगा, पता ही नहीं चलता। पैर भी आपने देखेंगे ऊपर नीचे पड़ते रहते हैं, देखा होगा ना आपने, पैर ऊपर नीचे। स्थिरता, बैठेगा तो ऐसे बैठेगा लग जाएगी, गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, फिर गिर जाएगा। स्थिरता ही नहीं है, नियंत्रण नहीं है अपने शरीर पर काबू नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता? शेष अवस्था का बालक। ठीक है दोस्तों, ये वहां पर होता है शेष अवस्था खत्म। मैंने आपको बोला था शेष अवस्था के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन मुझे याद आया कि शेष अवस्था के क्वेश्चन कराएंगे तो आप तो राइट आंसर शेष अवस्था लगा दोगे। तो मैंने ये सोचा है कि तीनों अवस्थाएं होने के बाद अपन क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े दोस्तों। आपको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, वीडियो को प्लीज शेयर कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ने की कोशिश करें कि कुलदीप सर की क्लास को देखें। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास का मजा आया तो दोस्तों यस लिखे, थैंक यू लिखे, बाय।